देख रहे हैं आपका चैनल। किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त तो 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि उन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया तो उस जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा है। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। अब करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहां इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है वो होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के बारे के रूप में कम से कम उसको जारी। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाया। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देगा। विकास को नई दिशा देंगे, हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाए उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना कुछ नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी थी जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम कर रहे हैं। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया
उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी करें। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपने व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की 1000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज MLO को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं भी खुद उनके अधिकारों को प्रोव कर रहा है और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है। इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर ना रहे। आम आदमी की तरह हम लोग